में दर्दनाक हादसा। आंधी तूफान के बीच बेतवा नदी पर बन रहे पुल का एक हिस्सा ढहा। हादसे में 6 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे का लिया संज्ञान। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मौके पर एसडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। हादसे के कारणों की जांच के लिए तकनीकी टीम को भी बुलाया जा रहा है ताकि ये पता चल सके कि पुल की गुणवत्ता में कमी थी या कोई अन्य वजह से पुल गिरा। मवईजार और कुरारा को जोड़ने वाला ये पुल निर्माण की प्रक्रिया में था। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद के प्रयासों से बनाया जा रहा था। फ्लोरिडा के कैप कैनावेरल में बड़ा हादसा। दरअसल ब्लू ओरिजिन का न्यू ग्लेन मेगा रॉकेट लॉन्च साइट पर टेस्टिंग के दौरान फटा। घटना की भयावह तस्वीर आई सामने। ब्लू ओरिजिन आने वाले हफ्तों में इस नए रॉकेट की चौथी लॉन्चिंग से पहले एक स्टैटिक फायर टेस्ट कर रहा था। हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है। कंपनी ने इस रॉकेट को बनाने में लगभग 1 दशक का समय लगाया था। राजस्थान के अलवर में ईद की खरीदारी के दौरान 2 पक्षों में हुई झड़प। बीच बचाव करने गई पुलिस पर भी हमला। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी। कोटा में दर्दनाक हादसा। रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के दौरान मिट्टी धंसी। 2 इंजीनियर्स की मौत। जम्मू कश्मीर के राजौरी में मुगलान और डोरीमल के घने जंगल वाले इलाकों में भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन लगातार 7वें दिन जारी। यह ऑपरेशन इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों के छिपे होने की खुफिया जानकारी मिलने के बाद शुरू किया गया था। सूत्रों के मुताबिक 3 आतंकियों के छिपे होने की संभावना। राजौरी में भीषण गर्मी की लहर के कारण पूरे जिले में जंगल में आग लगने की घटनाएं बढ़ी। जंगल का एक बड़ा हिस्सा लगातार जल रहा। सूत्रों के मुताबिक इन आग की घटनाओं में बड़ी संख्या में जंगली जानवर भी मारे गए, जबकि स्थानीय लोग खुद ही आग की लपटों को काबू करने में जुटे। पश्चिम वर्धमान में भीषण सड़क हादसा। ट्रेलर और लॉरी की टक्कर के बाद लगी आग। चालक की जिंदा जलकर मौत हुई। नीट के लिए बनी कमेटी की आज अहम बैठक। एनटीए के महानिदेशक और सीबीआई के निदेशक भी होंगे शामिल। परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर नीट मामले पर हुई बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल। नीट पर बड़ी बैठक में पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और अंतिम छात्र के हाथ पेपर पहुंचने तक पूरी प्रक्रिया पर पीएमओ अधिकारियों की कड़ी निगरानी। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में रीवैल्यूएशन को लेकर सीबीएसई मुख्यालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। लॉगिन और पेमेंट गेटवे की भी जांच। सीबीएसई की 12वीं परीक्षा की 11 लाख स्कैन कॉपी पोर्टल पर हुई एक्सेस। सर्वर क्षमता की भी हुई समीक्षा। आज तक से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा, छात्रों के हित हमारी प्राथमिकता, दूर होंगी सभी समस्याएं। 21 जून को नीट के री एग्जाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने की पुख्ता तैयारी की बात कही। कहा, कंप्यूटर आधारित कराएंगे परीक्षा। नीट पेपर लीक कांड को धर्मेंद्र प्रधान ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बोले, आगे ऐसी घटना ना हो, ये करेंगे सुनिश्चित। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर बोला हमला। कहा, पीएम को फिक्र होती तो आपको पद से हटा देते। एनटीए पर उठाए सवाल। राहुल गांधी को शिक्षा मंत्री का जवाब। कहा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी थी एनटीए। पूछा, कांग्रेस शासित राज्यों में भी वही एजेंसी क्यों? डीके शिव कुमार का कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बनना तय। सिद्धरमैया ने कल इस्तीफा देने के बाद उनके नाम का रखा प्रस्ताव। आज सुबह 9 बजे राहुल गांधी से दिल्ली में मिलेंगे सिद्धरमैया। उनकी आगे की जिम्मेदारी को लेकर होगी बातचीत। राहुल से मुलाकात से पहले सिद्धरमैया का अहम बयान। कहा, केंद्र की राजनीति में मेरी रुचि नहीं। हाईकमान ने राज्यसभा जाने के लिए कहा, लेकिन मैंने किया माना। सिद्धरमैया के इस्तीफे से कर्नाटक के कई इलाकों में उनके नाराज समर्थकों का प्रदर्शन। बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर भी कार्यकर्ताओं ने उनसे इस्तीफा वापस लेने की अपील की। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बीच दिल्ली में भी हलचल तेज हुई। पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मिले राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल। बंगाल में घुसपैठ पर गृह मंत्री अमित शाह का बयान। पहले ममता सरकार में बांग्लादेश से होती थी घुसपैठ, अब वापस जाने लगे हैं घुसपैठिए। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ की। कहा, बंगाल में बन रहा है डिटेंशन सेंटर, देश में नहीं बचेगा एक भी घुसपैठिया। बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए सरकार ने बीएसएफ को सौंपी 600 हेक्टेयर जमीन। तारबंदी का काम जारी। पूर्व टीएमसी सांसद शांतनु सेन का पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा। आर्जिकर घटना और भ्रष्टाचार का दिया हवाला। बंगाल में टीएमसी नेता काकोली के आरोपों को कल्याण बनर्जी ने कहा निराधार। बोले, चीफ व्हिप पद से हटाए जाने से वो गुस्सा है और उसी वक्त क्यों नहीं की शिकायत। अमित शाह के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। सुरक्षा एजेंडे पर फोकस। आज नाला सीमा चौकी का निरीक्षण करेंगे। बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में अहम बैठक भी प्रस्तावित। सीमा सुरक्षा पर बड़ी समीक्षा। बीएसएफ अधिकारियों से करेंगे बैठक। अमित शाह सीमा से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा भी करेंगे।
कैबिनेट फेरबदल की अटकलें तेज, दिल्ली में सियासी हलचल बढ़ी। सूत्रों के मुताबिक जून के पहले सप्ताह में बदलाव संभव है। बीजेपी संगठन में बड़े बदलाव के संकेत, नई टीम पर नजर, नितिन नवीन की नई टीम बनने की चर्चा। सियासी गलियारों में बढ़ी हलचल, फैसलों पर टिकी नजरें, गुजरात दौरे और संगठन बदलाव को जोड़कर देखा जा रहा है। आने वाले दिनों में बड़े राजनीतिक फैसले संभव। पीएम मोदी की राज्यों से अपील, सहयोग से सुलझाएं जल विवाद, मिसाल बने केन बेतवा प्रोजेक्ट, मिशन मोड में करना होगा काम। सीबीएसई को लेकर अखिलेश ने पोस्ट से सरकार पर साधा निशाना, कहा ना कोई जिम्मेदारी ले रहा है ना कोई इस्तीफा दे रहा है। लिखा यूथ कहे आज का नहीं चाहिए बीजेपी। आज तक की खबर का असर, बरेली में टीचर से भूसा मंगवाने का मामला, उसमें बीएसए ने आदेश में किया संशोधन, बेसहारा गोवंश को भूसा दान इच्छानुसार। अमृतसर में आप नेता जयपाल सिंह को मारी गई गोली, अस्पताल में इलाज जारी, लड़ चुके हैं पार्षद चुनाव। नहीं रहे मशहूर शायर बशीर बद्र, 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हुआ, लंबे वक्त से बीमारी से जूझ रहे थे। त्रिशा केस में सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार, सीबीआई ने 6 घंटे पूछताछ के बाद किया अरेस्ट। हाईकोर्ट से नहीं मिली थी गिरिबाला सिंह को राहत, कोर्ट ने रद्द कर दी थी अग्रिम जमानत की अर्जी। आज गिरिबाला सिंह की कोर्ट में होगी पेशी, केस से जुड़े सारे सबूतों के सीबीआई ने किए इकट्ठा। एफआईआर के मुताबिक त्रिशा के ससुराल वालों ने दहेज को लेकर किया था परेशान, बार बार शादी के खर्चे को लेकर दिया जाता था ताना। त्रिशा केस में बड़ा अपडेट, पति समर्थ की सीबीआई रिमांड आज खत्म, जांच एजेंसी आज कोर्ट में समर्थ को पेश करेगी, आगे की रिमांड या न्यायिक हिरासत पर फैसला संभव। पंजाब में 103 शहरी निकाय चुनावों की मतगणना आज, 8 नगर निगम, 76 काउंसिल और 21 नगर पंचायतों के नतीजों पर सबकी नजर टिकी। आम आदमी पार्टी सरकार पर जनमत संग्रह जैसे नतीजों की चर्चा तेज, 2027 विधानसभा चुनाव से पहले इसे बड़ा राजनीतिक टेस्ट माना जा रहा है। कांग्रेस, बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल के लिए सेमीफाइनल मुकाबला, शहरी निकाय चुनाव के नतीजे राजनीतिक ताकत का संकेत देंगे। 103 निकायों में 61.5% मतदान, उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद। 26 मई को हुए मतदान में भारी उत्साह देखने को मिला। आम आदमी पार्टी ने सबसे ज्यादा 1801 उम्मीदवार उतारे, मुकाबला बना त्रिकोणीय, कांग्रेस, बीजेपी, एसएडी और बीएसपी सभी मैदान में, मुकाबला कड़ा माना जा रहा है। यूएस ईरान के बीच 60 दिन के सीजफायर फ्रेमवर्क पर सहमति, ट्रंप की मंजूरी बाकी, दोनों देशों के बीच मसौदा एमओयू तैयार हुआ, अंतिम फैसला अब राष्ट्रपति ट्रंप पर निर्भर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने पर सहमति, समुद्री रास्ते को लेकर बड़ा समझौता, ड्राफ्ट डील में अहम शिपिंग रूट खोलने का प्रस्ताव शामिल। ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने पर जताई सहमति, डील में बड़ा दावा, शांति वार्ता के तहत ईरान ने न्यूक्लियर हथियार न बनाने का वादा किया, निगरानी तंत्र पर चर्चा जारी। यूएस द्वारा ईरान पर प्रतिबंधों में राहत और संपत्ति फ्रीज पर विचार, वॉशिंगटन प्रतिबंधों में ढील और फंसी संपत्तियों को जारी करने पर विचार कर रहा है। व्हाइट हाउस ने एमओयू की पुष्टि की, लेकिन डील पर अंतिम मुहर नहीं लगी। अमेरिकी प्रशासन ने मसौदे की पुष्टि की, लेकिन कहा कि समझौता अभी अंतिम नहीं है। ईरानी सांसद का दावा, बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। ईरान की संसद समिति के सदस्य ने कई प्रस्तावों के स्वीकार होने की बात कही। ट्रंप के रुख को लेकर अनिश्चितता, समझौते पर संशय बरकरार, ईरानी पक्ष ने अमेरिका की नीतिगत अस्थिरता पर चिंता जताई। इजराइल हिजबुल्लाह संघर्ष तेज, दक्षिणी लेबनान में भारी तबाही, इजरायली हमलों के चलते हजारों लोग विस्थापित हुए, हालात गंभीर बने हुए हैं। 150 से ज्यादा इजरायली हमले 30 घंटों में, हिजबुल्लाह पर बड़ा एक्शन। आईडीएफ का कहना है कि अभियान हिजबुल्लाह नेटवर्क को खत्म करने के लिए है। इजराइल लेबनान बॉर्डर पर विस्फोटों की गूंज, सीमा क्षेत्र में लगातार धमाके और मिसाइल इंटरसेप्शन जारी, हालात तनाव। धौलपुर में तेज हवाओं संग बारिश, गर्मी से राहत, कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद मौसम ने करवट ली। श्रीगंगानगर में बारिश और ओलावृष्टि से राहत, 48 डिग्री सेल्सियस की तपिश के बाद बेर के आकार के ओले गिरे, मौसम अचानक से सुहाना हो गया। अमरावती में बारिश और ओलावृष्टि ने बदला मौसम, 45 डिग्री सेल्सियस गर्मी के बीच तेज बारिश से राहत मिली, कई इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई। रेवाड़ी में मौसम का यू टर्न, बारिश के साथ ओलावृष्टि, भीषण गर्मी के बाद तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश। वहीं दिल्ली एनसीआर में बारिश से तपती गर्मी से मिली राहत, तेज हवाओं से तापमान में आई भारी गिरावट। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन तक झुलसाने वाली गर्मी से मिलेगी निजात। आज भी हल्की बारिश के आसार। 49 डिग्री पारा पहुंचने के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर के कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि, करीब 20 मिनट की बरसात से मौसम हुआ सुहाना। महाराष्ट्र में भी बदला मौसम, अमरावती में अचानक से बरसी राहत, पहले करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक गया था शहर का तापमान। उत्तराखंड के बागेश्वर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जंगलों की भीषण आग बुझी, लेकिन ओले गिरने से फलों और सब्जियों के काश्तकार हुए मायूस।